बेटा आज तुम जाओ, वैसे भी आज तुम्हारा पहला दिन है, जाकर उनको सबक सिखाओ। लेकिन मम्मी तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ठीक है मैं जा रही। कल की और राखी तुम भी इसके साथ जाओ। पूरी परी की रानी की बेटी है ना? हाँ तुमने सही बोला, हाँ वही है। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, लेकिन हमारे जिन भी बुरी परियों को आपने बंदी बना के रखा उनको प्लीज आप छोड़ दीजिए। अरे ये क्या बोल रही है? पहली बार ऐसा कोई बुरी परी ऐसे बात कर रही है। हमें भी कोई शौक नहीं है लड़ने का, लेकिन जो भी नुकसान हुआ उसकी तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। एक मिनट, कल की और राखी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में आप लोग मेरी माँ को कुछ भी नहीं बताओगे? हाँ जरूर, हम समझ गए राजकुमारी जी ठीक है, चलो चलते हैं, काफी देर हो गई है। जी चलिए। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत जल्दी आ गई इनको छुड़वा के। जी मम्मी। अच्छा सुनो, कल से एक लड़का आएगा तुम्हें मैजिक सिखाने के लिए, जो कि तुम्हारी आगे की जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ अभी सोने। तुमने देखा आज राजकुमारी कैसे अच्छी परियों से इतनी प्यार से बात कर रही थी, और हमसे क्या कह रही थी कि रानी को मत बताना। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो अच्छी परियों से ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी। आखिर मैंने तुम लोग से क्या बोला था कि इसके बारे में कोई भी अब बात नहीं करेगा। तुम लोग अपने काम से मतलब रखो, समझी? अब जाओ यहाँ से। हाँ, राजकुमारी माफ कर दीजिएगा। राजकुमारी मेरा नाम सम्राट है, आज के बाद से मैं आपको मैजिक सिखाऊंगा। खैर आज आपका पहला दिन है तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी मैजिक सीखने में। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। हो जाएगा, आप एक बार और कोशिश करिए। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा। वैसे ये जो हम मैजिक सीख रहे हैं उसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी के ऊपर हमला करना होता है। वैसे मैंने आज तक जितने लोगों को भी ये मैजिक सिखाया उनमें से वो लोग जल्दी सीखते हैं जो बहुत ही जल्दी गुस्सा कर दे, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि आप गुस्सा करती हैं। अपनी बकवास बंद करो, हम फिर से कोशिश करेंगे। नहीं आज के लिए इतना काफी, हम कल फिर से शुरू करेंगे। चलिए मैं कल मिलता हूँ। बेटा आज का दिन कैसा रहा? तुम्हें मैजिक सीखने में मजा आया? ठीक ही था मम्मी। वैसे आज मैंने कुछ सोचा, आज तुम अच्छी परियों के पास जाओगी, उनका सामान लूटोगी और उनपे हमला करोगी। लेकिन मम्मी मैं अभी ये सब नहीं करना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? अब तुम अपनी माँ की भी बात नहीं मानोगी। ठीक है मैं जा रही हूँ। ये हुई ना बात। Siblings Twin Telepathy Challenge. Actually, we are adopted. Color 3, 2, 1. Blue. Rainbow. Blue. Superpower 3, 2, 1. Flying. ताकि मेरा जब क्रश ना आए तो मैं बाथरूम में जा सकूं। Junk food 3, 2, 1. Pizza. कॉपी करता है मुझे। Vegetables 3, 2, 1. Mango. लेडी फिंगर। Mango. Bollywood actor 3, 2, 1. Shahrukh Khan. सल्लू भाई। Shahrukh Khan. सल्लू भाई। Bollywood actress 3, 2, 1. और राखी सावंत। राखी सावंत। उर्फी जावेद. राखी सावंत। उर्फी जावेद. उर्फी जावेद best. Favorite game 3, 2, 1. लड़कों का काटना। Ew. गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा। अच्छा तुम्हारे मैथ्स टेस्ट का रिजल्ट आ गया ना, बताओ तुम्हें कितने नंबर मिले? वो उसमें मुझे 90 आउट ऑफ 100 मिला था। अच्छा सच में? लाओ मुझे रिजल्ट दिखाओ। अरे नहीं, अब तो मेरा झूठ पक्का पकड़ा जाएगा। हाँ क्यों नहीं? ओ माय गॉड बेटा, मुझे तो यकीन नहीं और तुम्हें 90 आउट ऑफ 100 मिला है। क्या सच में? आई मीन ऑफ कोर्स, मैंने इतनी मेहनत जो की थी। हाँ ये कैसे हो गया? रिंकी हमारा जो डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है उसके लिए तुमने पार्टनर चूज कर लिया? किसे चूज किया है? अरे नहीं मैंने तो किसी को भी चूज नहीं किया। हाँ राहुल मेरा डांस पार्टनर है। नो वे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो इस स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है, वो तुम्हारा डांस पार्टनर नहीं हो सकता? रिंकी क्लास के बाद डांस प्रैक्टिस के लिए चले? हाँ। ओ माय गॉड, सच में राहुल तुम्हारा डांस पार्टनर? मैंने तुम्हें बताया था। क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है? एक बार ट्राई करती हूँ। मेरे हाथ में एक चॉकलेट है। हाँ इसका मतलब मैं जो चाहे वो पा सकती हूँ। रिंकी स्कूल के बाद शॉपिंग करने चलोगी हमारे साथ? हाँ क्यों नहीं, आखिरकार मैं एक मिलियनर हूँ। ओह वाह, उधर देखो वो टेस्ला किसकी है? ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। रिंकी मैम ये रही आपकी गाड़ी और आज के बाद से मैं आपका ड्राइवर हूँ। मैं इन दोनों में से कौन सा टैबलेट चूज करूँ? एंटी पेन टैबलेट या फिर एंटी हंगर टैबलेट? मैं ये वाला टैबलेट चूज करूंगी क्योंकि मुझे हर दिन रात को बहुत जोर की भूख लग जाती है। मम्मी अब हमारे बहुत सारे पैसे सेव होने वाले हैं। क्या सच में? लेकिन वो कैसे होगा? क्योंकि मैंने एंटी हंगर टैबलेट खाया है और अब मुझे भूख नहीं लग रही है। अच्छा लेकिन ये कितने दिनों तक काम करेगा? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन शायद 3-4 दिनों के लिए। रिंकी चल कैंटीन में चलते हैं लंच करने के लिए। नहीं यार मुझे भूख नहीं है। क्या सच में? लेकिन आज उन्होंने कैंटीन में पिज्जा बनाया था। पिज्जा तो मेरा फेवरेट है। रिंकी मैंने सुना, क्या तुमने सच में एंटी हंगर टैबलेट खाया है? हाँ। खैर मैंने उसके बारे में बहुत सारी चीजें सुनी और वो अच्छी चीजें नहीं है, बुरी चीजें हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया और मुझे अभी भी भूख नहीं लगी है। और अच्छी बात तो ये है कि मेरे इतने सारे पैसे सेव हो गए। ये तुम्हारे भूख लगने के बारे में नहीं है बल्कि तुम्हारे स्टमक के बारे में है। तुम कहना क्या चाहती हो? वो ये कहना चाहती है कि ये चीज परमानेंट हो गई है, इसका मतलब तुम आज के बाद से कभी नहीं खा पाओगी और इस तरीके से तुम ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगी। कमेंट्स में बताओ कि तुम क्या चूज करते, एंटी पेन या फिर एंटी हंगर। दिवाली के दिन चिंकू सड़क पे जाता है पटाखे फोड़ने। वो पटाखे को रखता है, उसमें आग लगाता है और भाग जाता है। तभी उसको सामने से उसकी कॉलोनी वाली आंटी आती हुई दिखती है और वो आंटी को देख के बोलता है, आंटी पटाखा है। आंटी पटाखा। अरे ये लड़का क्या बोल रहा है? आंटी पटाखा।
हाँ, आजकल के बच्चे भी ना। अरे बेटा, पटाखा तो मैं पहले थी, अब तो मैं फुसकी बम हो गई हूँ। आंटी के पटाखे निकल गए। 30 चैप्टर, लेकिन कल से मेरे पास 30 दिन है तो डेली एक एक चैप्टर पढ़ूंगा। हाँ, अभी तो बहुत टाइम है। अब तो बस 10 दिन बाकी है और 30 चैप्टर पढ़ना है। एक काम करता हूँ, डेली 3-3 चैप्टर पढ़ूंगा तो 10 दिन में हो जाएगा। दिमाग तो है मेरे में। सारा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, अब मेरे पास बस 5 दिन है। एक काम करता हूँ, जो 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर है बस वही पढ़ूंगा। हाँ, डेली 2-2 इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ूंगा और 5 दिन में 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर फिनिश कर लूंगा। और वैसे भी ये छोटा मोटा एग्जाम मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। कल एग्जाम है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा। एक काम करता हूँ, यूट्यूब में डबल स्पीड करके सारी वीडियोस देख लेता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड वीडियो में तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आइडिया। हेलो राहुल, तुम्हें याद है सर ने हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे? क्या तुम मुझे वो सेंड कर दोगे? ओके। थैंक यू। अब यही 10-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, कम से कम पास तो हो जाऊंगा। जो टीचर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। टीचरों को झूठ बोलता है, झूठा कहीं का। कमेंट्स में बताओ कि किसकी गलती है, टीचर की या फिर चिंकू की। मैं 10 साल के लिए अमीर हो जाऊंगी लेकिन उसके बाद, या फिर मैं 10 साल के लिए बहरी हो जाऊंगी लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स मैं अमीर चूज करूंगी। नहीं रिंकी, तुम दूसरा वाला ऑप्शन चूज करो। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि बहरे रहने से तुम्हें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्या आप श्योर हैं? क्योंकि मुझे स्कैम लग रहा है। हाँ, 100%। रिंकी को मैं ये नहीं बताऊंगी कि अडॉप्टेड है। मम्मी आपने बिल्कुल सही बोला था, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। ऑलराइट, अब ऐसे ही तुम्हें 10 साल रहने पड़ेंगे। तो आपकी बच्ची हमारे स्कूल में पढ़ेगी कैसे? इसको तो कोई साइन भी नहीं आता और हमारे पास तो ऐसा कोई टीचर भी नहीं है जो इसे पढ़ा सके। सर आप बस इसे क्लास में डाल दीजिए, अपने आप मैनेज कर लेगी। क्या आप श्योर हैं? हाँ, ये 10 साल बाद बहुत अमीर बन जाएगी। हाँ, तो यही वो लड़की है जो सुन नहीं सकती है। तुमने क्या बोला? अच्छा सुनो, क्या हम इसके ऊपर प्रैंक करें? हम इसके बैग में सांप डाल देते हैं। बस 3 साल और बचे हैं। हे ये लो। क्या तुम हमेशा से बहरी थी? नहीं, 7 साल पहले मेरी मम्मी ने बोला था एक बटन दबाने के लिए, एंड बूम, मैंने बटन दबाया और देखो अब मैं सुन नहीं सकती हूँ। उन्होंने बोला था ऐसा करने से मैं अमीर बन सकती हूँ। ओए रिंकी, वो पेन देना। रिंकी, रिंकी, मुझे सच में नहीं पता तुम लोग क्या बोल रहे हो। रिंकी, आज वो आखिरी दिन है जब तुम सुन नहीं सकती हो। क्या तुम एक्साइटेड हो? मम्मी, अब मैं सुन सकती हूँ। ओके लड़कियों, मैं जैसे ही 1 2 3 बोलूंगी तुम तीनों मुझे अपना सिंबल दिखाना, ठीक है? ठीक है। 3 2 1। ओह वाओ, मुझे हार्ट सिंबल मिला है और मुझे डायमंड सिंबल मिला है और मुझे स्टार मिला है। रिंकी, तुमने क्या बोला? मुझे देखने दो। क्या ये तो स्टार सिंबल मम्मी उसकी तरह ना, वो जो सेलिब्रिटी। जल्दी से जाओ, इसको छिपाओ। लेकिन मैं अपना सिंबल क्यों छिपाऊं? मुझसे सवाल मत करो, मैंने जितना बोला उतना जाके करो। ठीक है आंटी, आपने मुझसे जैसा बोला मैंने वैसा ही किया। मैंने अपना सिंबल छिपा दिया। बहुत अच्छा। और अगर तुम्हारे सिंबल के बारे में तुमसे कोई पूछे तो तुम उनसे यही बोलना कि मुझे सिंबल नहीं मिला। आई बात समझ में? रिंकी, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें कोई भी सिंबल नहीं मिला। अरे नहीं, कोई बात नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो। वैसे क्या तुम्हें पता है मुझे और तरुण को सेम सर्कल सिंबल मिला है। मैं सोच रही हूँ क्या मुझे उसको जाके दिखाना चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ उसको दिखा कर आओ। ठीक है, मैं दिखा कर आती हूँ। लंच टाइम में मिलते हैं, बाय। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। फेमस मूवी स्टार राहुल खुराना ने आज अपना सिंबल रिवील किया है। एक सेकंड में दिखाता हूँ, आप लोग वेट तो करिए। 3 2 1। ओह माय गॉड, राहुल खुराना को स्टार सिंबल मिला है। सो आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि राहुल खुराना को स्टार सिंबल मिला है। एक स्टार को तो स्टार सिंबल मिलना ही था। रिंकी, क्या वो वही मेल है? ये वही है। सच में? लाओ मुझे दो, मैं खोलने वाली हूँ। हटो यहाँ से, मैं खोलूंगी सबसे पहले। लड़कियों प्लीज थोड़ा तमीज से पेश आओ। ओह माय गॉड, हम जीत गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम हो रहे मूवी प्रीमियर के लिए हम आपकी और आपकी पूरी फैमिली को इनवाइट कर रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम दोनों इसका मतलब समझ रही हो कि तुम दोनों को राहुल खुराना जैसे बड़े सेलिब्रिटी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। वहाँ पे राहुल खुराना भी आ रहा है। ओह माय गॉड रिंकी, क्या तुमको ये भी नहीं पता राहुल खुराना उस मूवी का हीरो है? वो सामने से कितना हैंडसम होगा। वाह, हमारे पास टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है, मुझे तुम दोनों की आउटफिट चूज करनी होगी। और मेरा क्या? क्योंकि मेल पे लिखा है कि फैमिली के सारे मेंबर इनवाइटेड हैं। क्या मुझे तुम्हें फिर से बताना पड़ेगा कि तुम अडॉप्टेड हो?